अस्सलामुअलैकुम। आइए मोहम्मद अरशद जी क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। तो टॉपिक चल रहा है हमारा 3.3 फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के अंदर एक सब टॉपिक है रोलिंग फ्रिक्शन। तो जी स्टूडेंट आज हम रोलिंग फ्रिक्शन को ही डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर है हमारा 3, टॉपिक है 3.3 फ्रिक्शन और इसके अंदर एक टॉपिक लिखा हुआ है रोलिंग फ्रिक्शन। तो जी स्टूडेंट हम रोलिंग फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट कि जब इंसान अपनी ज़रूरत के लिए मुख्तलिफ चीज़ों को ईजाद करता है, अपनी सहूलत के लिए मुख्तलिफ चीज़ों को ईजाद करता है, तो इसी तरह इंसानी तारीख में जो साइंसी इजादात हैं इनमें से एक पहिया है, व्हील है, जो कि जिसको बुनियादी हैसियत हासिल है। तो इसी तरह अगर हम इसी की मोशन को डिस्कस करें तो जब व्हील मूव करता है तो ये स्टूडेंट किसी एक सरफेस के ऊपर स्लाइड करने की बजाय रोल करता है। अब हम इसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल की मदद से इसको एक्सप्लेन करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास A2 ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रख देते हैं। ये एक ब्लॉक है जिसको जमीन के ऊपर हम मूव करवाते हैं। अब इसके साथ व्हील नहीं है। अब इसी तरह एक हम व्हील लेते हैं, ये व्हील है और व्हील को अगर हम जमीन के ऊपर मूव करवाएं, इसकी मूवमेंट में और इसकी मूवमेंट में डिफरेंस होगा। अब देखिए इसके अंदर एक एक्सल होगा, सेंटर में एक पॉइंट होगा, एक सलाख वगैरह डाली होती है जिसको हम पुश करते हुए व्हील की रोटेशन देते हैं। तो इसी तरह अगर हम इसको मूव करवाएं तो ये जो इनका कांटेक्ट पॉइंट है ये ऐसे ही घसीटते हुए ये जमीन के ऊपर चलेगी। लेकिन अगर हम बात व्हील की करें तो व्हील जो है वो रोल करते हुए, घूमते हुए जमीन के ऊपर हरकत करेगा। अब देखें जब ये ब्लॉक जो जमीन के ऊपर हरकत करेगा स्लाइड करते हुए, तो इससे जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन का नाम देंगे। तो इसी तरह इसके बरअक्स एक व्हील की बात करें तो व्हील जब ये मूव करेगा जमीन के ऊपर रोल करते हुए, घूमते हुए, इससे जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी वो हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन होगी। तो जी स्टूडेंट अगर हम दोनों की बात करें तो ये मूव करवाना मुश्किल होगा और व्हील मूव करवाना आसान होगा। इट मीन हम जब ब्लॉक को मूव करवाते हैं, घसीटते हैं, तो इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाई जाती है और जो व्हील के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं इसको आसानी के साथ मूव करवाते हैं, यानी कम फोर्स लगाने से ये मूव होना शुरू हो जाता है। तो जी स्टूडेंट हम कह सकते हैं ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुई है ब्लॉक से, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होती है, रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है। तो इस तरह जो बॉडी रोल कर रहा है उसकी मदद से हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट तो व्हील क्या करते हैं, व्हील स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग में चेंज करता है और इस तरह स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होती है, रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। तो अभी हम आते हैं इसी को आगे मजीद डिस्कस करते हैं। तो अगर हम इसके एक्सल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करें, अगर हम क्या करें, एक फोर्स अप्लाई करें, तो इस तरह ये व्हील और ग्राउंड के दरमियान जो कांटेक्ट पॉइंट है, कांटेक्ट पॉइंट यानी वो पॉइंट जो जमीन के साथ टच हो रहा है, तो इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी जो कि एक रिएक्शन की फोर्स प्रोड्यूस करेगी। अब ये जो रिएक्शन की फोर्स होगी ये अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट होगी या ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब ये क्या करेगी, जब हम अप्लाई फोर्स करेंगे ये जो रिएक्शन की फोर्स होगी ये व्हील को जो कांटेक्ट पॉइंट है वो बगैर टूटे अब इसको आगे की तरफ मूव करवाएगा रोल करते हुए। अब अगर हम बात करें इस ब्लॉक की तो जब हम इसके ऊपर को फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये रोल नहीं करेगा बल्कि जो कांटेक्ट पॉइंट होंगे जिसको हमने कोल्ड वेड्स का नाम दिया पीछे फ्रिक्शन वाले टॉपिक में, ये कोल्ड वेड्स यानी कांटेक्ट पॉइंट के अंदर जो साथ मिले हुए पार्ट हैं अब वो उनको टूटे बगैर ये मूव करवाएगा। इस तरह फोर्स जो है रिएक्शन की फोर्स कम प्रोवाइड होगी। अब इसी तरह अगर हम बात इस ब्लॉक की करें तो ये हमारे पास
कोल्ड वेड्स को टूटते हुए इसको आगे की तरफ घसीटेगा। इस तरह इसकी फोर्स से फ्रिक्शन की फोर्स ज्यादा होगी, इससे फ्रिक्शन फोर्स कम होगी। इसकी फ्रिक्शन की फोर्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, इसकी फ्रिक्शन को हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो जी स्टूडेंट, ये जो रिएक्शन की फोर्स होगी ये हमारे पास बॉडी को आगे की तरफ मूव करवाएगी। तो अब हम आते हैं बुक की तरफ, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। स्टूडेंट लिखा हुआ है व्हील इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। व्हील यानी पहिया की जो है ये अहम इजादात में से एक इजादात है। द फर्स्ट थिंग अबाउट अ व्हील इज दैट इट रोल एज इट मूव रेदर देन इट स्लाइड। यानी व्हील से रिलेटेड एक अहम बात यह है कि स्लाइड करने के बजाय जमीन के ऊपर रोल करता है। दिस ग्रेटली रिड्यूस फ्रिक्शन, तो इससे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन में कमी आ जाती है। आगे लिखा व्हेन द एक्सल ऑफ व्हील इज पुश्ड, जब व्हील के एक्सल को पुश किया जाता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द ग्राउंड एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट प्रोवाइड द रिएक्शन फोर्स। तो यही मैंने बोला है कि जो जब हम फोर्स इसको पुश करेंगे तो जो फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स होगी वो हमारे पास व्हील और ग्राउंड के दरमियान में जो कांटेक्ट पॉइंट है इसके ऊपर एक फोर्स प्रोवाइड करेगी, जिसको हम रिएक्शन की फोर्स कहते हैं। The reaction force act at the contact point at the wheel in the direction opposite to the applied force। तो जी स्टूडेंट, हमारे पास जो रिएक्शन की फोर्स होगी वो अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट होगी और कांटेक्ट पॉइंट के ऊपर होगी। तो द व्हील रोल विदाउट रिटर्निंग द कोल्ड वेड्स। तो जैसे मैंने आपको बताया है व्हील जो है वो कोल्ड वेड्स को टूटे बगैर आगे की तरफ घूमते हुए मूव करेगा। और ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करें या स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट की बात करें, ब्लॉक की बात करें, तो ये जो है वो कोल्ड वेड्स को टूटते हुए आगे की तरफ सिरकेगा या मूव करेगा या हरकत करेगा। इस तरह ग्रेटर फ्रिक्शन के साथ ये हरकत करेगा। आगे लिखा हुआ है जी दैट इज व्हाई द रोलिंग फ्रिक्शन इज एक्सट्रीमली स्मॉल देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसलिए जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत कम होती है। तो the fact that rolling friction is less than sliding friction is applied in ball bearings or roller bearings to reduce losses due to friction। यानी फ्रिक्शन से होने वाले नुकसानात को कम करने के लिए हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज करते हैं बॉल बेयरिंग के इस्तेमाल से या रोलर बेयरिंग के इस्तेमाल से। तो जी स्टूडेंट, इसके बाद लिखा हुआ है द व्हील वुड नॉट रोल ऑन अ पुशिंग it if there would be no friction between wheel and the ground। तो ये बात भी आपने याद रखनी है कि अगर ग्राउंड और व्हील के दरमियान में फ्रिक्शन की फोर्स ही ना हो तो तब व्हील को पुश करते हुए मूव करवाना भी इम्पॉसिबल है, बल्कि मुश्किल है। तो इस तरह thus the friction is desirable for wheel to roll over a surface। तो इस तरह किसी भी व्हील को सरफेस के ऊपर रोल करवाने के लिए कुछ फ्रिक्शन की जरूरत होती है। तो it is dangerous to drive on a wet road because the friction between the road and the tire is very small। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एक गीले फर्श पर, गीली सड़क पर हम व्हील को या गाड़ी को ड्राइव करना एक डेंजरस होगा, एक खतरनाक होगा, क्योंकि व्हील और रोड के दरमियान में जो फ्रिक्शन की फोर्स होती है वो बहुत कम होती है। तो दिस इंक्रीज द चांस ऑफ स्लिपिंग द टायर फ्रॉम द रोड। तो इस तरह गीले रोड पे जब हम चलाते हैं और फ्रिक्शन की फोर्स कम होती है तो वहां पे फिसलने का खतरा ज्यादा होता है। दस द थ्रेडिंग ऑन द टायर इज डिजाइन टू इंक्रीज फ्रिक्शन। तो इस तरह टायर्स के ऊपर थ्रेडिंग बना दी जाती हैं फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए। इट मीन आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ गाड़ियों के जो टायर होते हैं उसके ऊपर झरियां सी होती हैं, ऊपर कट से होते हैं, उभार से होते हैं, वो इसलिए होते हैं फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए। और तो इस तरह अगर टायरों के ऊपर ये इस तरह के उभार वगैरह हों, कट वगैरह हो, तो हम गीले फर्श पर या गीली सड़क पर चलना जो है वो खतरनाक नहीं हो सकता, वो हम सेफली यानी आसानी के साथ मूव कर सकते हैं या गाड़ी को चला सकते हैं। द थ्रेडिंग्स ऑन टायर इज डिजाइन टू इंक्रीज फ्रिक्शन, दस द थ्रेडिंग इंप्रूव रोड ग्रिप। तो इस तरह जो थ्रेडिंग होती हैं वो ग्राउंड ग्रिप, रोड ग्रिप को मजबूत करती हैं एंड मेक इट इजी टू ड्राइव इवन ऑन अ वेट रोड। तो इस तरह यानी गीले फर्श पर भी चलना आसान होता है, सेव होता है। अगर हम बात करें साइक्लिस्ट की, अ साइक्लिस्ट अप्लाई ब्रेक टू स्टॉप
हिज हर बाईसाइकिल, एक जो साइकिल सवार है वो अपनी साइकिल को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए क्या करता है जी, ब्रेक अप्लाई करता है। एज सुन एज ब्रेक आर अप्लाइड, जैसे ही ब्रेक को अप्लाई किया जाता है, द व्हील स्टॉप रोलिंग, तो जो व्हील रोल कर रहे होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। एंड बिगेन टू स्लाइड ओवर अ रोड, जैसे बच्चे ब्लॉक स्लाइड कर रहा था, फ्रिक्शन की फोर्स ज्यादा थी, जो हमारा व्हील था वो रोल कर रहा था, फ्रिक्शन की फोर्स कम थी। तो इट मीन जब साइकिल के व्हील यानी साइकिलिस्ट ब्रेक अप्लाई करता है तो ये जो व्हील की रोलिंग होती है उसको यानी रोल होना बंद कर देता है, यानी उसको घूमना बंद कर देता है। इस तरह ये स्लाइड करना शुरू करता है। अब आपने पढ़ा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होती है, इसलिए साइकिल जो है वो जल्द रुक जाता है या स्टॉप हो जाता है। तो इस तरह लिखा हुआ है, अ व्हील स्टॉप रोलिंग and begin to slide over a road since sliding friction is much greater than rolling friction, यानी sliding friction rolling friction से बहुत ज्यादा होती है। therefore the cycle stop very quickly, इस तरह जो साइकिल होगा वो बहुत जल्द रुक जाएगा, स्टॉप